गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज बड़े दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट मैं क्या करूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे कुछ कंटेंट अच्छा सा लगता नहीं। जब तुम मुझे कुछ अच्छा कंटेंट लगे ना तो मेरा व्लॉग डालने का मन नहीं करता कि ऐसे कुछ भी डाल दूँगी या नहीं डाल सकती कुछ भी ऐसे। बट मैं अब शायद डाल दूँगी, ठीक है। अब जो भी होगा मैं डाल दिया करूँगी। तो आज आज है संडे और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने तेल लगाया अपने बालों में, पहले मैं नहाऊँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी राजमा चावल, राजमा चौल। अब बनाऊँगी राजमा चौल क्योंकि आज संडे है। तो संडे को जम्मू वालों के घर राजमा चौल ही बनते हैं, ऑलमोस्ट लोगों के घर राजमा चौल बनते हैं। तो और जिन लोगों को लगता है कि मैं खाना नहीं बनाती वो आँखें फाड़ फाड़ कर देखें, क्योंकि राजमा चौल मैं बनाऊँगी। जी हाँ, मैं बनाऊँगी राजमा चौल। आप देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। मतलब सबके सेम तरीका सेम होता है सबको बनाने का, बट मैं कैसे बनाऊँगी वो आप देखना। और बनाऊँगी भी मैं ही, देखना आके खोल खोल के। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने, फिर नहा के आके मैं राजमा चौल बनाऊँगी, राजमा चौल बनाऊँगी। फिर उसके बाद आज मुझे शायद मैं मामू घर भी जाऊँ, मुझे कुछ काम है, फिर हम आपको उनके घर पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, राजमा बना रही हूँ अभी मैं। सबसे पहले राजमा बनाएंगे। तो अभी तेल डाला मैंने पहले, सबसे पहले कढ़ाई में। तो तेल हो चुका है गर्म। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, ठीक है। प्याज थोड़ा दूर से डालना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये हो जाता है। यही देखो गाइस, ये देखो ये क्या हो गया मुझे, क्या काम करती हूँ मैं भी किचन में। अब इसके साथ प्याज के साथ ही हम डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, जिससे खुशबू आ जाती है। मतलब खाने में खुशबू आ जाती है, अच्छा बनता है खाना। वैसे ना भी डालो तो चलता है, बट अच्छा बनता है। तो अब थोड़ा देर हम प्याज को तेल में डाल के रखेंगे और तब तक इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। मतलब पक ना जाए, बेसिकली होता है जब तक पक ही ना जाए प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज पक जाएगा, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और बेसिक से नमक मिर्ची हल्दी जो भी मसाले होते हैं वो डालेंगे। और उसके बाद हमने जो राजमा उबाले हुए हैं उसको मैश करेंगे। ये है मेन पार्ट। मतलब कुछ लोग मैश नहीं करते हैं। इसी मसाले में, इसी कढ़ाई में उधर से राजमा को निकाल के इसमें डाल के अच्छे से हम मतलब जो ये मसाला बना होगा उसके साथ हम इसको मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो राजमा में चला जाए, राजमा जो है वो मसाले में चला जाए और अच्छे में आपस दोनों ऐसे चिपक जाएँ और एकदम ऐसा टेस्ट आ जाए। तो प्याज भूनेंगे, फिर उसके बाद ये डाल के फिर राजमा डाल के बस। फिर राजमा को थोड़ी देर मतलब ऐसे कढ़ाई में ही रखेंगे और तेज़ गैस पे या सिम गैस पे, जैसे भी अपने हिसाब से अगर वो जल रहा होगा जो भी होगा उस हिसाब से उसको रख के हम मतलब थोड़ी देर उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो बोलते हैं उसको, हाँ थोड़ी देर हिलाएंगे। मतलब थोड़ी देर हिलाते रहेंगे उसको कढ़ाई में डाल के, मतलब थोड़ी देर कढ़ाई में ही उसको रखेंगे। देन उसके बाद सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो उसके बाद हम उसको थोड़ी देर कढ़ाई में रखेंगे। देन उसके बाद जो मसाला और राजमा जो कढ़ाई में होगा उसको हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। कुकर में जो पानी होगा उबला होगा उसको फेंकना थोड़ी, उसमें डाल के फिर हम मतलब कुकर में जो राजमा डालेंगे उसको हम उबालेंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे वो राजमा जो है वो जो उसकी पानी होगा जो उसके जो इसमें राजमा उबले हैं उस पानी में वो राजमा मिक्स हो जाएंगे और एकदम ऐसे प्यूरी सी टेस्ट आने लग जाएगा। मतलब उसकी जो वो पानी होगा वो राजमा के साथ मिक्स होके मतलब ऐसे घना घना सा टेस्ट आने लग जाएगा। तो अभी करते हैं राजमा डाल के वो करके फिर वो करके मतलब राजमा में बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने बता तो दिया पूरा मैं कैसे बनाती हूँ, अब आपको दिखाऊंगी थोड़ी ना, मैं बनाती हूँ तो फिर बता। देखो गाइस, अब हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम राजमा को डालेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो सकता है, मतलब हो चुका है। जो भी बेसिक से मसाले होते हैं घर वाले वही डालने होते हैं, कुछ ज़्यादा तो डालना नहीं होता, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। बस उस मसाले में हम ये राजमा को ट्रांसफ़र करेंगे कुकर से निकाल के। अब इसको हम मतलब ये नहीं है कि पूरे राजमा अच्छे से निकलने चाहिए, एक एक दाना निकलना चाहिए, वैसा नहीं है। कुछ कुकर में रख भी सकते हो। और इसको हम अब इस मसाले के साथ ऐसे इसी से ही करछी से ही थोड़ा सा इसको मैश करेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा इसको मैश करेंगे जिससे ये कि जो मसाला है वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, हैं वो जो मिक्स हो जाए यार, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को तो अब इसको मिक्स करेंगे।
एक हाथ से कैमरा पकड़ो, दूसरे हाथ से इसको मिक्स करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, मुझे कोई बनना चाहिए सच्ची। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अनटिल जब तक कि ये ऐसे करके ये ऐसे ना बन जाए। देखो जैसे मतलब जब मैंने डाले थे वो अलग से ही लग रहे थे राजमा, और अब इसको इसमें डाला है। अब जैसे ये देखो ये बिल्कुल ऐसे ग्रेवी बहुत थिक सी बन गई है ना। अब हम क्या करेंगे, जो जो इसकी पानी है कुकर वाला वो हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देखो जैसे अब इस मैंने पानी निकाला तो इसमें 4-5 इसके राजमा भी आ गए उसी के साथ। तो उसमें वो कुछ नहीं है कि सारे के सारे डाल के ही मैश करने, वैसा कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं जैसा करती हूँ मैं वैसा आपको बता रही हूँ। बाकी आप जैसा करते हो वैसा करते रहो, और जैसा आपको करना है वैसा करो। ये मेरे को ऐसे ही मन कर रहा है कि मैं बताऊँ, क्योंकि मेरे पास व्लॉग के लिए कोई कंटेंट तो है नहीं। तो आज ये बन रहा है तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं व्लॉग। कल का कल देखेंगे, कल पता नहीं उठूँगी नहीं उठूँगी, मरूँगी नहीं जिंदा होंगी नहीं होंगी, जो होगा वो कल का कल देखेंगे। आज का तो अभी है ना, जो भी है वो है, बना दूँगी। इतनी बकवास करती हूँ मैं यार। तो अब इसको साथ इसको मिक्स करेंगे बस। ये देखो अब ये ऑलमोस्ट ऐसे मिक्स हो चुका है। अब इसको और मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब जिसको बिल्कुल ही मैश अच्छे लगते हैं, मतलब जिनको मतलब वो होता है ना किसी किसी को कि राजमा दिखे ही ना, मतलब राजमा पता चले राजमा बने हुए हैं बट वो राजमा कैसे हार्ड से बीज ना दिखें, तो वो अच्छे से और मैश कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो जिसको होता है कि हाँ भाई खा रहे हैं तो थोड़े थोड़े राजमा दिखे कि राजमा खा रहे हैं। अब ये देखो बिल्कुल ऐसे एक थिक सी पेस्ट बन गया, मतलब जैसे पूड़ी या परोंठे या फुल्के के साथ खाने वाला होता है ना, वैसा पेस्ट बन गया। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो बट हमने इसको चावल के साथ खाना है। तो अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही गैस पे, तेज़ गैस पे इसको इसी पे रखेंगे, तेज़ गैस पे इसी पे रखेंगे। दैन इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र करके तो मतलब 1-2 गड़क आने तक उबालेंगे बस। फिर दैन राजमा हमारे बन के तैयार हैं। तो गाइस ये देखो, आहा क्या राजमा बने हैं, एकदम ऐसे इतनी थिक प्यूरी बनी है ना कि वाह मज़ा आ जाएगा। राजमा बनकर रेडी है। तो क्या, तो बस राजमा रेडी हो गए हैं। राजमा रेडी हो गया तो अब मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा था पहले नहा लेती हूँ फिर करती हूँ, बट नहाई नहीं हूँ क्योंकि यार किचन में बहुत गर्मी लगती है। नहाने के बाद भी पसीना आ ही जाना है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो क्या फ़ायदा। पहले मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो अब मैं खाना बना चुकी हूँ, तो अब नहा के थोड़ी देर में मैं मामू के घर जाऊँगी। बाहर इतनी धूप हो चुकी है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो चुकी है ना, मेरे का बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बट फिर भी जाना पड़ेगा। तो अभी नहा के फिर नाश्ता करके तो फिर हम जाएंगे मामू घर, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, मैंने वॉश भी मतलब सिर भी धो लिया है। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं व्लॉग बनाती कैसे हो, बीच में हिंदी, बीच में इंग्लिश, बीच में डोगरी, बीच में क्या बोलते हैं उसको। एक तो मुझे बाजू में हवा से फ़ोन पकड़ने बड़ा बोरिंग लगता है। तो अभी मैंने सब कुछ हो चुका है, मतलब मैं नहा भी गई, खाना भी बन गया, ब्रेकफास्ट भी बन गया। अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो मतलब ब्रेकफास्ट में देखो क्या बना है, देखो क्या बना है। ये देखो परोंठी और गरम गरम कैसे खा लेते हैं लोग गरम गरम। ये देखो राजमा और परोंठी। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यार गर्मी बड़ी है, स्वाद टेस्ट करना है। अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना। ये हाथ किसके हैं, ठाकुर इसको कटवा के फ्रेम कर देने चाहिए। वाह यार क्या बनी है, वाह यार। देखो मेरा मानना है कि आप दूसरे बंदों को एडमायर तो करते हो, दूसरे बंदों से ऑब्सेस्ड भी होते हो, दूसरे बंदों की तारीफ भी करते हो, पर आपको खुद के भी करनी चाहिए। और जब मैं किसी के सामने अपनी तारीफ करती हूँ तो उनको लगता है मैं ओवर कर रही हूँ, मतलब कि नहीं करनी चाहिए। बट मुझे लगता है यार खुद की तारीफ सबको करनी चाहिए। मुझे क्या, सबको खुद की तारीफ करनी चाहिए यार। यू शुड एडमायर द पीपल तो करने ही चाहिए। यू शुड एडमायर द पीपल, ठीक है। दूसरों को तो तारीफ करो, बट फर्स्टली यू शुड एडमायर योर सेल्फ, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी उनके घर। मैं 4-5वीं मेरी मामू के घर का नाम ले लिया, बट मैं पाई जाऊँ ही ना उधर, बट जाना तो है मुझे जरूरी है। तो अब मैं जब उनके घर जाऊँगी तब आपसे मिलूँगी, ठीक है।
तो गाइस मैं अभी आ गई अपने मामू के घर और ये मेरी मामू की बेटी है। ये मेरे मामू की बेटी है काव्या। से हाय, हाय कर दे। हाय गाइस बोलना, हाय गाइस। सब बच्चे मेरे साथ ही हो जाते हैं। ये मेरी मामू की बेटी है और उधर मेरे मामू का बेटा बैठा हुआ है दिवांश, इधर आ। ये मेरे मामू का बेटा। बच्चे बड़े शरीफ है मेरे मामे दे यार। एक मिनट एक आवाज नटदे आते ना। से हाय, तू भी हाय बोल दे। हाय, हाय गाइस। हाय गाइस। तेरे दांत उधर ना, दांत का तेरे आगे वाले, यार दांत का तेरे, कहाँ दांत? वो टूट गए। कहाँ गए फिर? तू दिखा, इकर ई तेरे है, तू दिखा ई। कहाँ गए तेरे दांत? अभी तक आए नहीं। कब से टूटे हुए हैं? काली चीज खाता है। क्या खाता है? चॉकलेट खाता है। हाँ तो चॉकलेट खाता है, इसको सारा पता है। क्या परसों टूटा था ये परसों टूटा था? हाँ। तो परसों पता है निक्के ये तो परसों सानू काल दे लाओ कुछ पता नहीं होता। छोटे को भी चॉकलेट खाता था। छोटे को खाता था तो तेरे को पता था ये खाता था? हाँ। तेरे को कैसे पता है? तू तो थी ही नहीं तब। अच्छा तू बता, तूने मम्मा की शादी देखी अपनी? हाँ। कहाँ देखी? नहीं फोटो में नहीं, फोटो में तो देखी है, ऐसे देखी है मम्मा की शादी? ऐसे टीवी में। हाँ देखी। तो मम्मा की शादी में आप आए क्यों नहीं थे? तब तो हम थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? कहाँ थे? आए मम्मा के पेट में। मम्मा के पेट। ओए आजकल तो बच्चे। तू कहाँ थी? तू भी नहीं आई थी। तू भी नहीं आई थी, बस ये बोलना, आगे नहीं बोलना ज्यादा, और कुछ नहीं बोलना। और ये है मेरी मामी दी साली। मेरी मामी दी साली चेक करो। ये मेरी मामी दी साली है, मेरी मासी लग रही है। मैंने देखो मेरी की मासी कितने बोलना इतनी की। तो अभी हम देखेंगे अपने मामू की एल्बम, शादी की एल्बम। उसमें मैं दिखाती हूँ मैं कितनी छोटी थी यार तब। तो मैं खुद को भी इतनी गंदी लग रही हूँ यार, कितनी गंदी थी तब। अच्छा दिखाता? हाँ दिखाऊंगी ना वहाँ पे। अभी हम टीवी में पेन ड्राइव क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव। टीवी में हम पेन ड्राइव लगाएंगे, फिर देखेंगे और साथ में एल्बम में भी देखेंगे। देखना कितनी गंदी लग रही है यार। मेरे को इतनी गंदी, मैं खुद इतनी गंदी लग रही हूँ ना यार। कैसे होते हैं हम छोटे छोटे होते हैं। तो अभी तो फिर मैं जब अब तो बात ही अलग है। अब तो मैं फंक्शन में जाती हूँ तो बोलते हैं आ गई हीरोइन। हाँ सुन के इतना मजा आ जाता है। तो अभी हम आपको बाद में मिलते हैं जब हम देखेंगे, ठीक है? तब तक हम कुछ चाय ठंडा पानी पी लेते हैं। मामी के घर आए हुए हैं तो कुछ खाए ना, और ऐसा हो सकता है ना मामा घर पे है तो ना मामी घर पे है, आए हुए हैं। और ये है उनके बच्चे हैं घर पे, उनकी साली सही भाई। देखो 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 भाई, मामे का साढ़े डर साढ़े मामे मामी का डर है घर से अच्छे, और सानू कुछ मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भूखे नहीं जा सकते हैं इधर से। उनको डर नहीं है कोई, है ना? है डर कोई? डर मामा मामी घर पे कोई भी नहीं होगा इनके, सब भी हम खुद ही खा लेते हैं। उसको बोलते हैं बेशर्मी, जो हमें हारी लिमिट क्रॉस कर दी है उनकी। तूने पीना? पी ले कोटा। ठीक है, अब हम आपको ये पी के बाद में मिलते हैं। ओके बाय। गंदी लग मेरे को इधर पसंद ही नहीं आ रही। मैं मेरी बाजी की बेटी यार कितनी गंदी। गाइस ये देखो मैं पिंक सूट में कितनी कैसी लग रही हूँ यार। मेरे को कुछ भी अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मा ब्लू साड़ी में वो भी सुंदर लग रही है। रिया दीदी ये देखो। मेरे मामू जी हमारे हमारे नहीं, मामू के देवते, इन्हीं के बड़े पापा बोल रही हो, मेरे बड़े मामू के घर पे ही स्थान बना हुआ है। वो क्या बोलते हैं, नाग देवता जी का, वहाँ पे माथा टेकना होता है इन्होंने। इनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, इन्हीं के घर पे ही, मेरे बड़े मामू जी के घर पे ही बाबा जी हैं। बहुत ही एंशिएंट टाइम से। मेरे नानू के टाइम के, नानू नहीं शायद नानू के टाइम के ही हैं, तब से ही है ये चल रहा है अब तक। यहाँ पे माता ज़्यादा टेकेंगे फिर ही जाएंगे ना आगे ये। Hey guys, this is the end of our vlog. Hope you like it. अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब रोज़ कोशिश करूँगी, रोज़ नहीं तो व्लॉग आता रहेगा, बीच बीच में एक्टिव रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।